हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सीरीज के प्रश्नों की। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 242 है, 393 है, 4164 है, यहाँ पर क्या आएगा? बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, ऑप्शन में भी बड़ी बड़ी संख्या है। तो ध्यान देंगे संख्या पर, तो संख्या पर ध्यान देना है, बस आंसर आपकी आंखों के सामने है। कैसे है आपके सामने, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या जो लास्ट वाली है, जो पहली संख्या है और जो लास्ट वाली संख्या है, अगर दोनों का आप गुना कर दें तो 2 गुने 2 4 होता है, बीच में दे रखा है। वही यहां पर करें, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुना करें तो 3 गुने 3 9 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का अगर मैं गुना करूं तो कितना होता है? 4 गुने 4 16 होता है, बीच में दे रखा है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वही आएगी जो फर्स्ट और लास्ट का गुना करके बीच में आ जाए। ऑप्शन में देखें 5 और 5, 5 गुने 5 25 होता है, लेकिन बीच में 52 है, 25 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। 5 गुने 5 25 होता है और बीच में 25 ही दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही। तीसरा देखिए 5 गुने 5 25 होता है, लेकिन 23 दे रखा है, गलत। 5 गुने 5 25 होता है, लेकिन 32 दे रखा है, गलत। तो बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो किसी को भी प्रश्न समझने में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। जो पहली संख्या है और लास्ट वाली संख्या दोनों का गुना करके बीच में आना चाहिए, और आ भी रहा है। ट्रिक सबको समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 है, 10 है, 101 है और क्वेश्चन मार्क है। 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को, मुझे पता है। ध्यान से देखिएगा। 3 से हो गया दोस्तों 10, 3 से क्या हो गया? 10। अगर मैं कहूं आपसे कि आप 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 दे रखा है आपको। भाई पहली संख्या से दूसरी संख्या मिली, कैसे मिली? स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी अगर मैं क्या करूँ, 10 का स्क्वायर करूँ प्लस 1, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, उसमें 1 जोड़ेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे 101, और आपको 101 ही दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस 1। तो 101 का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते? 101 का स्क्वायर होता है 10201। क्लियर है? उसमें क्या करेंगे? प्लस 1। तो 10201 में प्लस जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10202 10201 है, 10202। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 है, 9 है, 13 21 37 क्वेश्चन मार्क। 7 से हो गया 9, अगर आप 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से हो गया 13, अगर आप 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 से हो गया 21, 13 में अगर आप 8 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। और 21 में कितना जोड़ें कि 16, 37 हो जाए। 21 में आप 16 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो 37 में कितना जोड़ें कि ये संख्या मिल जाए? भाई 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 16 जोड़ेंगे 37। लेकिन 37 में कौन सी संख्या जोड़े हैं कि ये संख्या मिल जाए? सिंपल है भाई, देखिए 2 का गुना करेंगे 4 हो गया, 4 का गुना करेंगे 8 हो गया, 8 का गुना करेंगे 16 हो गया। अब 16 का गुना करेंगे, गुना कितने से करना है भाई? 2 गुना कर रहे हैं, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16 और 16 दूने का 32। कितना गुना कर रहे हैं भाई? 2 गुना चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो यहाँ 32 हो जाएगा। तो 37 में कितना जोड़ना है भाई? 32 को जोड़ना है। 7 और 2 9, 3 और 3 6, 69 आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर दोस्तों सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 है, 21 69 213 645, यहाँ पर क्या आने वाला है? देखिए 5 से हो गया 21, अगर आप 5 में 16 जोड़ें तो 21 होता है, सीधा सीधा। 21 से हो गया 69, 21 में कितना जोड़ा? 69 हो जाएगा। आप 21 में 48 जोड़ दो। देखिए मैं कैसे जोड़ देता हूं, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है? इतना ही जोड़ना है। जो बड़ी संख्या उसमें से पहली को घटा दो, 69 में से मैं 21 घटा दूंगा, 48 बचेगा, मतलब 48 जोड़ना है। अब 213 में से मैं घटा दूंगा 69 को, तो मुझे पता चल जाएगा कितना जोड़ना है। ठीक है, वही चीज़ होती है, बस बड़ी में से छोटी घटा देते हैं।
अब 213 में से मैं 69 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 144। इसका मतलब 69 में 144 जोड़ने इतना आ जाएगा। अब 213 से हो रहा है 645, तो 645 में से इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा यहाँ कितना आ रहा है भाई। 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3 और 6 में से 2 जाएगा 4, 432 आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। 5 में 16 जोड़ा 21, 21 में से 48 जोड़ा 69, 69 में 144 जोड़ा 213, 213 में 432 जोड़ा इतना, तो इसमें कितना जोड़ें? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए डबल डिफरेंस कीजिए, एक डिफरेंस से नहीं आया, डबल कीजिए। 16 से हुआ 48, तो 16 का गुना आप 3 से करेंगे तो 48 होगा, और 48 हो गया 144, तो 48 का गुना आप 3 से करेंगे तो 144, और 144 का गुना अगर आप 3 से करेंगे तो 432, और 432 का गुना अगर आप 3 से करेंगे, 432 का गुना अगर 3 से करेंगे तो ये 1296 हो जाएगा। तो 645 में कितना जोड़ना है? 1296 जोड़ना है। जोड़ दीजिए, बस आंसर आ गया। क्लियर है? 1296 में 645 को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। 6 5 11 का 1 कैरी का 1 रहेगा। 10 और 4 13 कैरी का 1, 14 का 4 कैरी का फिर से 1, 2 और 6 8 कैरी का 1 9 हो जाएगा, और 1 1941 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 121, 144, 289, 324, 529, 576 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या आएगा? प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न बहुत ही इजी पूछा गया है, बहुत इजी प्रश्न है। क्यों इजी है? अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो प्रश्न इजी हो गया। 121 क्या होता है भाई? 11 का स्क्वायर। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। 289 कितने का होता है? 17 का स्क्वायर। 324 18 का स्क्वायर। 529 23 का स्क्वायर। 576 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा? यही तो कह रहे हैं आप भाई, यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा? देखिए यहाँ पर आया 11 के बाद में 12, 11 12 लगातार, 12 के बाद में आया फिर 17, तो 12 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 के बाद 18, जैसे 11 के बाद 12 हुआ लगातार, उसी तरह 17 के बाद 18 हुआ लगातार, और 18 के बाद जाएंगे आप 23 में, तो 18 में कितना जोड़ा आपने? 23 जोड़ा, 5 जोड़ा तो 23 हो गया। 23 के बाद फिर 24 लगातार, लगातार के बाद 5 जोड़ा, फिर लगातार के बाद 5 जोड़ा, तो फिर लगातार के बाद कितना जोड़ेंगे आप भाई? 5 जोड़ेंगे। तो 24 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 29 आ जाएगा। मतलब 29 का स्क्वायर करना है, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 29 का स्क्वायर याद नहीं है तो लिख लेना, 841 होता है। 841 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों? सभी को प्रश्न आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100, 50, 52, 26, 28 क्वेश्चन मार्क 16, 8। इस तरीके का जब प्रश्न पूछा जाता है तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है कि क्या लॉजिक बनेगा, नहीं समझ में आ रहा। समझ में आएगा सब कुछ। रेगुलर वीडियोस देखिए आप हमारे। देखिए यहाँ पर 100 है, तो मैं क्या करूँगा? 100 को लूँगा, और 100 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार में जाएगा भाई? 50 बार में। 50 मिल गया आपको। 100 को 2 से डिवाइड किया, 50 मिल गया। अब 50 से 52 बनाना है, तो 50 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो ये 52 हो जाएगा भाई। कितना हो गया? 52। क्लियर है? 100 को 2 से डिवाइड किया, 50 हो गया। 50 में 2 जोड़ा, 52, 3 संख्या मिल गई। अब देखिए 26, आगे कितना है? 26। इस 52 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 26 मिलेगा अगली संख्या, और 26 में अगर आप 2 जोड़ें तो आपको 28 मिलेगा अगली संख्या। बात क्लियर है ना? पहली संख्या से ही दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा तो तीसरी संख्या। अब ये जो तीसरी संख्या, मैंने इसको जब 2 से डिवाइड किया तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा तो तीसरी संख्या। मतलब यहाँ पर 2 जोड़ने के बाद जो संख्या आई थी मैंने उसी में डिवाइड किया, तो यहाँ 2 जोड़ने के बाद जो संख्या है उसी में 2 से डिवाइड करूँगा कि नहीं? 2 से मैं 28 को कटाऊंगा, 14 बार जाएगा, और 14 बनेगा यहाँ पर। कितना बनेगा यहाँ? 14। और यहाँ पर देखिए जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है उसमें जोड़ा 2, यहाँ भी 2 जोड़ा, तो यहाँ भी मैं 2 जोड़ूंगा, तो 14 में 2 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 16। आगे 16 दे रखा है मुझको, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 14 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया आपके प्रश्न का। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से अपने हाथों से, तो एकदम से मजबूत हो जाएगा। मतलब सवाल भूलेंगे नहीं, खुद से प्रैक्टिस करने का मतलब होता है फिर सवाल को कभी नहीं भूलते हैं आप। ठीक है दोस्तों? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 है, 4 से 10 हो गया, 10 से 18 हो गया, 18 से यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा?
उसके बाद में 40 है। 4 से 10 हो गया, 4 में अगर आप 6 जोड़ें तो 10, 10 से 18 हो गया, 10 में अगर आप 8 जोड़ें तो 18। आगे कितना जोड़ेंगे भाई, यहाँ 6 जोड़ा, यहाँ 8 जोड़ा, तो यहाँ 10 जोड़ दीजिए। 18 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ 10 जोड़ा तो आगे के लिए क्या करेंगे 6 8 10 तो 12 जोड़ देंगे, तो 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 28 आएगा। 28 आपके बी ऑप्शन में मिल गया, सही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0 है, 0 से हो गया 3, 3 से हो गया 8, 8 से हो गया 15। क्या रिलेशन है बनाना है। 0 है, अगर मैं 0 में 3 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। अगर 8 में मैं 7 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, और 15 में कितना जोड़ूं कि ये क्वेश्चन मार्क मुझे मिल जाए। भाई 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद विषम संख्या चल रही है, तो विषम संख्या आगे कौन आ जाएगी 9, तो 15 में 9 जोड़ दीजिए 24 आ जाएगा। फिर आगे विषम संख्या 24, यहाँ पर 9 है, 9 के बाद में विषम 11 है, तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35 आएगा सीधा सीधा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 24 आएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 से 6 बन गया। अगर आप इस 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 4 6 24। ठीक है, 4 से डिवाइड किया 6 बार जाएगा। अब 18 है, 18 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, अब 36 है, भाई देखिए 24 में डिवाइड दिया 6 बार गया, 18 में डिवाइड किया 9 बार गया, अब बचा 36। 36 में कितनी बार डिवाइड दूं किस संख्या से कि 9 बार जाए। अगर मैं 36 में 4 से डिवाइड दूंगा तो 9 बार जाएगा। अब बचा आपका 24। पहले तो 4 से डिवाइड दिया, फिर 2 से दिया, फिर 4 से दिया, तो फिर 2 से देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 24 में 12 बार जाएगा। 4 से 2 से 4 से 2 से इस तरह से सीरीज चल रही है, तो क्या आ गया 12 आ गया आपका आंसर। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर दोस्तों सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 125, 235, 345, 455 क्वेश्चन मार्क। यहां पर दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये मुझे नहीं बताना, ये आपको बताना है। आपको बताना है क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। अब आप कमेंट कीजिए अपना अपना आंसर, क्या आएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करना ना भूलें कभी भी। शेयर हमेशा करें, जितने भी आपके पास फ्रेंड हैं ग्रुप हैं सभी के पास वीडियो को शेयर करें, सभी तक जानकारी पहुंचाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।